क्या आप किसी अनोखी प्रतिमा या मंदिर के बारे में जानते हैं? हमारी भारतीय संस्कृति और धर्म में हनुमान जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनको विभिन्न रूपों में पूजा जाता है और उन सभी के पीछे प्रचलित अनोखी कथाएं भी हैं। इलाहाबाद, जो आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहीं पर गंगा जी के किनारे हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। वहां पर हनुमान जी की मूर्ति लेटे हुए विश्राम अवस्था में बनी है। ये प्रतिमा 20 फीट लंबी है। संगम किनारे बना ये एक अनोखा मंदिर है। मान्यता है कि संगम का पूरा पुण्य हनुमान जी के दर्शन के बाद ही पूरा होता है। इस मूर्ति के बारे में बहुत सी अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि लंका विजय के बाद बजरंगबली जब अपार कष्ट से पीड़ित होकर मरणासन्न अवस्था में पहुंच गए थे, तो मां जानकी ने इसी जगह पर उन्हें अपना सिंदूर देकर नया जीवन और हमेशा आरोग्य चिरायु रहने का आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो भी इस त्रिवेणी तट पर संगम स्नान पर आएगा, उसको संगम स्नान का असली फल तभी मिलेगा जब वह हनुमान जी के दर्शन करेगा। एक कहानी यह भी है कि जब हनुमान जी ने सूर्य देव से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके विदा ली, तब गुरु दक्षिणा के विषय पर भगवान सूर्य ने हनुमान जी से कहा कि जब समय आएगा तो वे दक्षिणा मांग लेंगे। इस पर हनुमान जी ने कुछ देने पर जोर दिया। तब भगवान सूर्य ने कहा कि मेरे वंश में अवतरित अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण एवं पत्नी सीता के साथ प्रारब्ध के भोग के कारण वनवास को प्राप्त हुए हैं। वन में उन्हें कोई कठिनाई न हो या कोई राक्षस उनको कष्ट न पहुंचाए, इसका ध्यान रखना। तब हनुमान जी तुरंत वहां से अयोध्या की ओर चल दिए। उन्हें देख भगवान राम ने सोचा कि यदि हनुमान ही सब राक्षसों का संहार कर डालेंगे तो मेरे अवतार का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। अतः उन्होंने माया से हनुमान को घोर निद्रा में डालने के लिए कहा। इधर हनुमान जी जब गंगा के तट पर पहुंचे, तब तक भगवान सूर्य अस्त हो गए थे। हनुमान जी ने माता गंगा को प्रणाम किया तथा रात में नदी नहीं लांघते, यह सोचकर वहीं रात व्यतीत करने का निर्णय लिया। इसके बाद माया के वशीभूत हो वह गहन निद्रा में सो गए। एक अन्य कहानी के अनुसार एक बार एक व्यापारी हनुमान जी की भव्य मूर्ति लेकर जलमार्ग से चला आ रहा था। वह हनुमान जी का परम भक्त था। जब वह अपनी नाव लिए प्रयाग के समीप पहुंचा तो उसकी नाव धीरे धीरे भारी होने लगी तथा संगम के नजदीक पहुंचकर यमुना जी के जल में डूब गई। कालांतर में कुछ समय बाद जब यमुना जी के जल की धारा ने कुछ राह बदली तो वह मूर्ति दिखाई पड़ी। उस समय मुसलमान शासक अकबर का शासन चल रहा था। उसने हिंदुओं का दिल जीतने तथा अंदर से इस इच्छा से कि यदि वास्तव में हनुमान जी इतने प्रभावशाली हैं तो वह मेरी रक्षा करेंगे, यह सोचकर उनकी स्थापना अपने किले के समीप ही करवा दी।